जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और दिन भर में डिफेंस से जुड़ी जो खबरें रहीं उन खबरों को लेकर मैं आपके पास हाजिर हूं। आज एक बार फिर से एक वायरल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी का जवान पोस्ट में सो रहा था और तभी एक बंदर आता है और फिर क्या होता है उसके तो दोस्तों, इंडियन आर्मी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार एक मुहिम चल रही है। उसी मुहिम का हिस्सा ये वीडियो है जहां पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय सेना का एक जवान अपनी पोस्ट पर कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो सो जाता है, तभी एक बंदर आता है, उसकी राइफल को उठाता है और गोली चलाता है, जिसके बाद दोनों भाग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फेक वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। इस वीडियो में जो हथियार दिखाया गया है वो लाइट मशीन गन है। लाइट मशीन गन को एक आम सोल्जर के लिए, एक किसी भी सोल्जर के लिए उठाकर फायर करना मुश्किल होता है। तो एक बंदर क्या इतनी आसानी से फायर कर लेगा? नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एलएमजी होती है उसका वेट राइफल से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, कभी भी जवान जो है अपने हथियार को बिना कॉक कर नहीं रखता है, यानी कि चैम्बर में राउंड नहीं रहता है। तो क्या बंदर ने एलएमजी को कॉक कर दिया? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये, क्योंकि जब वीडियो का हमने विश्लेषण किया तो ये पाया कि ये फेक वीडियो है और इंडियन आर्मी को बदनाम करने के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के वीडियो जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असम राइफल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है हमारे पास। असम राइफल का मिलिटेंट्स के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ मणिपुर में ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 48 घंटों में असम राइफल ने 3 से 4 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। एक मिलिटेंट के पास से तो एसएलआर और M4 राइफल और दूसरे कई तरह के हथियार बरामद हुए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, असम राइफल को पिछले 48 घंटों में एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी कामयाबी क्या है आप सोच रहे होंगे। दरअसल पिछले 48 घंटे में असम राइफल ने 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। चलिए इस अभियान के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। दरअसल रविवार को इम्फाल वेस्ट जिले के मोइरांग पोक क्षेत्र में असम राइफल और इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो की एक कार्रवाई में UNLF के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा गया और उसके पास से एक आईफोन 12 प्रो सिम कार्ड, आधार कार्ड बरामद हुए। उसी दिन जो है असम राइफल ने इम्फाल वेस्ट पुलिस के साथ मिलकर पीपल लिबरेशन आर्मी के एक वरिष्ठ सदस्य को दबोच लिया और यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी थी। उसके पास से एक M16 राइफल, 8 SLR राइफल्स, एक 303 लाइट मशीन गन, 2 303 राइफल्स, 199 राउंड कार्बाइन राइफल, 30 राउंड SLR गोली और 52 मैगजीन, 3 मोटर बम और अन्य जंगी सामान और स्मार्टफोन बरामद हुए। इसी दिन एक और बड़ी कामयाबी जो है वो असम राइफल को मिली है। असम राइफल ने जो है PREPAK के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक स्मार्टफोन, 2 सिम कार्ड बरामद हुए और लामसांग पुलिस स्टेशन के हवाले उसको कर दिया गया। पीपल लिबरेशन आर्मी के एक और कैडर को जो है असम राइफल ने गिरफ्तार किया है। यह भी एक बड़ी कामयाबी असम राइफल के हाथ लगी है। यानी कि पिछले 3 दिनों में 4 आतंकियों की गिरफ्तारी ने दिखा दिया है कि असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए आतंकियों का सफाया करती आई है, कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
अब खबर दिखाएंगे आपको एक ऐसे जवान की जिसको एक लड़की की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पूरा मामला जो है प्रयागराज से है, जहां पर एक लड़की अपने फूफा के यहां पर पढ़ने के लिए आई थी। 11वीं कक्षा की छात्रा थी और उसकी इंस्टाग्राम पर एक फौजी के साथ दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार के बाद दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बनते हैं। लड़की फौजी पर शादी का दबाव बनाती है, लेकिन 30 नवंबर को फौजी की कहीं और शादी होनी होती है और फौजी उस लड़की को मिलने बुलाता है और फिर उसकी हत्या कर शव को जमीन के नीचे दफन कर देता है। फौजी को लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, फौजी को पहचान लिया जाता है, लड़की का शव मिल जाता है और साथ ही में लड़की के बैग में जो कॉपी होती है उससे जो सबूत मिलते हैं वो पुलिस को फौजी तक पहुंचा देते हैं और अब फौजी सलाखों के पीछे है। तो फौजी के इस कारनामे पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, देखिए। दीपक जो सेना में कार्यरत है, जो कि नायक के पद पे अभी वर्तमान में नियुक्त है। लड़की भी जो अपने जो फूफा है उनके साथ कैंट क्षेत्र में रहती थी और उसका जो अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो सेना के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इसी प्रकार से इनका आपस में मेल-जोल आगे बढ़ा था। इस संबंध में सीसीटीवी भी काफ़ी गहनता से देखे गए थे, जिसमें मोटरसाइकिल पे इसको बैठाते हुए सीसीटीवी में भी नज़र आया है। 15 तारीख को थाना थरवई के अंतर्गत लखरावा गांव के पास एक बाग में एक लड़की की बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान जब कराई गई तो इस संबंध में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में 10 नवंबर को कैंट थाना के अंतर्गत एक लड़की की अपहरण के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था और जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान उसी जो लड़की का अपहरण हुआ था उसी के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना कैंट पे जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इसके पोस्टमार्टम के बाद उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया गया और इस घटना के बारे में जब छानबीन की गई, इसमें सिटी की एसओजी और गंगानगर जोन की एसओजी तथा दोनों कैंट और थरवई थाने की टीम इसमें अनावरण हेतु लगी और इसमें यह संज्ञान में आया कि जो लड़की थी उसका एक बैग था जो कि घटनास्थल के पास मिला था, जहाँ पे एक किताब के अंदर एक संदिग्ध का नाम और नंबर था। इस पे जब डेवलप किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। इसके संबंध में 17 तारीख को दीपक पुत्र रणधीर निवासी कुसुंगर को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इसने पूछताछ में बताया कि उक्त जो लड़की थी उससे इसका बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी और पूर्व से परिचय था और इनके बीच में प्रेम संबंध था और ये जो लड़की जिससे इसके इंस्टाग्राम के थ्रू बात होती थी, ये उसको शादी के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही थी। जबकि 30 नवंबर को दीपक की शादी गांव में कहीं और तय हो गई थी, तो इसी के चलते हुए उसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और मोटरसाइकिल पे उसको बिठाकर लेकर गया और जो लखरावा के बाग में ले जाकर गला पे वार करके उसकी हत्या की और वहाँ पे बॉडी दबा दी, जो कि 15 तारीख को बाद में पुलिस को मिली, जिससे पूरी घटना का अनावरण हुआ और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है और पूर्ण इसकी इस संबंध में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण कर इसमें कठोर सजा दिलाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दीपक क्या करता है और कब से संपर्क में आया? दीपक जो सेना में कार्यरत है, जो कि नायक के पद पे अभी वर्तमान में नियुक्त है। लड़की भी जो अपने जो फूफा है उनके साथ कैंट क्षेत्र में रहती थी और उसका जो अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो सेना के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इसी प्रकार से इनका आपस में मेल-जोल आगे बढ़ा था। इस संबंध में सीसीटीवी भी काफ़ी गहनता से देखे गए थे, जिसमें मोटरसाइकिल पे इसको बैठाते हुए सीसीटीवी में भी नज़र आया है।